आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि क्या होता है जब एथेनॉल सोडियम से क्रिया करता है। ठीक है, ये हमें पहली अभिक्रिया बतानी है। साथ में दोस्तों हमें दूसरा अभिक्रिया बताई गई है जो कि है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम से कराते हैं। तो दोस्तों हमें इन दोनों रासायनिक अभिक्रिया को बताना है कि अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ जो कि हो जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो जो रासायनिक यौगिक दिए गए हैं सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कथन दिया गया है दोस्तों, इसमें हमारा पहला यौगिक कौन सा है? एथेनॉल। ठीक है, तो दोस्तों हम एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? ये दोस्तों हमारा एथिल अल्कोहल होता है जो कि होता है हमारा C2H5OH। ठीक है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित होता है? OH क्रियात्मक समूह। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? इसकी अभिक्रिया करानी है दोस्तों हमें सोडियम से। तो दोस्तों जो सोडियम होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा Na। ठीक है, इसे हम सोडियम के नाम से जानते हैं। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा यौगिक दिया गया है वो है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा CH3COOH, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसलिए क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? इसकी अभिक्रिया भी हमें सोडियम से करानी है। तो ये हो गया हमारा सोडियम का परमाणु जो कि होता है हमारा Na। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम का परमाणु। अब दोस्तों हम एक एक करके इन सभी अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले चरण की अभिक्रिया देखते हैं जो कि हमारा कथन 1 में कहा गया है। ठीक है, तो कथन 1 के हिसाब से हमारी रासायनिक अभिक्रिया हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है? एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से करानी है। तो सबसे पहले ये अभिक्रिया कुछ इस तरह से होगी। ये हो गया दोस्तों हमारा एथेनॉल जो कि होता है हमारा C2H5OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? हमें सोडियम के परमाणु से करानी है। तो ये हो गया हमारा सोडियम का परमाणु। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हमारा एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो हमें एथेनॉल के 2 परमाणु लेने पड़ते हैं और साथ में हमें सोडियम के 2 परमाणु लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है हमारा C2H5ONa, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस जो कि प्रकृति में मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास C2H5 की संख्या कितनी है? वो है 2। ठीक है, और सोडियम की संख्या कितनी है? वो है 2। तो मुझे इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो पूर्ण होती है और संतुलित भी होती है। तो दोस्तों इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और ये होता है दोस्तों हमारा कौन सा? ये हमारा जो उत्पाद होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस। ये हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और साथ में दोस्तों ये तो हमें पता ही है, ये हमारा एथेनॉल है और ये हमारा सोडियम है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त होता है? वो होता है हमें सोडियम एथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर इसके आवेशों की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें परमाणु एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके आवेश देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? C2H5 है, और C2H5 पे कौन सा आयन होगा? प्लस आयन होगा। उसी तरह से हमारे OH पे कौन सा आयन होगा? माइनस आयन होगा। तो दोस्तों जब इसकी अभिक्रिया होती है हमारे सोडियम के साथ जो कि सोडियम पे प्लस आयन होता है, तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है दोस्तों तो क्या होता है? तो दोस्तों हमारा जो है क्या बना लेता है? यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सोडियम है इस H को हटाकर क्या बना लेता है? यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा C2H5ONa। ठीक है, जहां पर Na पे प्लस और C2H5 पे प्लस और O पे माइनस आयन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड बनता है, और साथ में ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों ये बाहर निकलकर क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया होती है जिसमें हमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोस्तों हम अपनी दूसरी अभिक्रिया देखते हैं जो कि हमें कथन 2 में कहा गया है कि एथेनोइक अम्ल की हमें सोडियम से क्रिया करानी है। ठीक है, दोस्तों हमारी कथन 2 की अभिक्रिया कुछ इस तरह से हो जाएगी जो कि हमें प्रश्न में कहा गया है
कि हमें एथेनोइक अम्ल की सोडियम से अभिक्रिया करानी है। तो हमारा एथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों CH3COOH, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें इसके 2 परमाणु लेने पड़ेंगे और इसकी अभिक्रिया हमें 2 सोडियम के परमाणु से करानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है, जब हम इसे गर्म करते हैं, तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है CH3COONA, ठीक है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर भी क्या प्राप्त होता है, हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास CH3 की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसे संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें हमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त होता है, वो होता है दोस्तों हमारा ये है एथेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम से कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें सोडियम, यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ इसका नाम हो जाता है दोस्तों हमारा सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सोडियम एसीटेट। और साथ में दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है और हमें प्रकृति में मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा एथेनॉल या फिर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होता है। अब दोस्तों ये हमारा अभिष्ट उत्पाद हो गया, जो कि हो गया सोडियम एसीटेट और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम दोनों में आवेशों को देख लेते हैं कि इसमें परमाणु एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आवेश कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये है दोस्तों हमारा एसिटिक अम्ल, तो हम जानते हैं कि हमारे CH3 पे प्लस आयन होगा और हमारे COO पे माइनस और H पे प्लस आयन होगा, ठीक है। और ये दोस्तों इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम सोडियम के साथ, जो कि हमारा सोडियम पे प्लस आयन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है वो इस सोडियम को अपनी तरफ आकर्षित करता है और हमारा क्या बना लेता है, वो बना लेता है CH3COONA, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। और साथ में दोस्तों ये हाइड्रोजन जो है वो मुक्त होकर क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरह से आवेश होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बना जो अभिष्ट उत्पाद क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों कि इन दोनों की अभिक्रिया होने पर हमें क्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पे पहले अभिक्रिया में सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और दूसरी अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारा उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।